यदि आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक का बोर्ड परीक्षा 2024 में दिए हुए थे, किसी कारणवश आपका भी रिजल्ट खराब हुआ अर्थात फेल हो गए, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप इसी ईयर कैसे पास हो सकते हैं। ठीक है, आपके पास कौन कौन से मौके हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपका मान लीजिए कि नंबर कम आया है तो आप कैसे अपने नंबर को बढ़वा सकते हैं, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए आपका नंबर 295 आना था, कितना 295, लेकिन आपका मार्क्स कितना आया, आपका मार्क्स आ गया 200। ठीक है, तो आप इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, लेकिन मान लीजिए कि मतलब आपका मार्क्स आपके मतलब लिखने से बहुत कम आया है, तो आप इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, तो आपके सामने एक विकल्प क्या है, स्क्रूटनी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करवाता है और फिर से जो है आपका रीचेक करने के बाद से फिर आप लोग का जो रिजल्ट है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि इसमें अगर मान लीजिए कि आपका मार्क्स बढ़ता है तो आपके ओरिजिनल मार्कशीट पे वही मार्क्स रहेगा जो स्क्रूटनी में बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इतना आप स्पष्ट समझिए कि आपका अगर नंबर आपके लिखने के अनुसार कम आया है तो आप स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, अर्थात रीचेक के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपका जो मार्क्स है वो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बढ़वा देगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आप 5 नंबर से सेकेंड हैं तो आप फर्स्ट हो सकते हैं। ठीक है, वही फेल का जो है, अगर मान लीजिए कि आप फेल हो गए हैं, अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आप फेल हो गए हैं। देखिए, अगर मान लीजिए आपने फेल हुआ है तो आपके सामने 2 कंडीशन है। आप मान लीजिए कितने विषय में फेल हुए हैं, सबसे मेन कंडीशन है ये। मान लीजिए आप 1 या 2 विषय में मतलब फेल हुए हैं तो आपके सामने इसी वर्ष जो है पास होने का मौका बिहार विद्यालय परीक्षा समिति देता है। कैसे, देखिए, अगर मान लीजिए कि आप 2 विषय में फेल हुए हैं तो आप कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा का फॉर्म भर के इसी वर्ष जो है पास हो सकते हैं। उसके लिए आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अलग से जो है एग्जामिनेशन का जो है एग्जामिनेशन करवाता है। उसके बाद जो आप लोग का अलग से जो है रिजल्ट आता है। ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, जहाँ तक कि मतलब अगर 2 विषय में फेल हुए हैं तो आप कंपार्टमेंटल कर सकते हैं। वही मान लीजिए 2 या 3 में आप 3 में से मतलब 3 से अधिक 2 से अधिक मतलब विषय में आप फेल हैं तो आप कंपार्टमेंटल के लिए फॉर्म नहीं भर सकते। तो वैसे छात्र छात्रा जो हैं 2025 के बोर्ड परीक्षा में अपेयर हो सकते हैं। कब, 2025 के बोर्ड परीक्षा में अपेयर होके जो अपना है मार्क्स को जो है पास हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आप 3 विषय में फेल हुए हैं तो आपको पूरा विषय का एग्जाम देना पड़ेगा। वही मान लीजिए कि आप कंपार्टमेंटल का फॉर्म भरते हैं, 1 या 2 विषय में फेल हुए हैं तो आपको 2 विषय का ही एग्जाम देना पड़ेगा। कितना विषय का, कंपार्टमेंटल में 2 ही विषय का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। ठीक है, इतना आप स्पष्ट समझ लीजिए। अब वही हम लोग बात कर लेते हैं कि मान लीजिए कि स्क्रूटनी हम करते हैं, अगर मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं, ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि मान लीजिए हमने स्क्रूटनी कर दिया आपके कहने पर और मार्क्स बढ़ेगा कि नहीं। तो देखिए, इतना स्पष्ट है कि यदि आप लिखे हैं कॉपी में तो आपका जो है फिर से दोबारा कॉपी चेक करके आपका जो जितना भी नंबर है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति दे देता है। लेकिन अगर आप लिखे हैं तभी स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करें, क्योंकि अथवा आपका पैसा जो है वो व्यर्थ चला जाएगा। अगर आपने नहीं लिखा तो आपका जो पैसा है वो व्यर्थ चला जाएगा, आपका जो रिजल्ट है जैसे था वैसे ही रह जाएगा, अर्थात नो चेंजिंग आपके रिजल्ट में दिखाएगा। ठीक है, वही मान लीजिए कि हम किसी विषय में फेल हो रहे हैं 5 नंबर से, हमको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ग्रेस मार्क्स नहीं दिया, यानी कि जो बोनस पॉइंट है अर्थात ग्रेस मार्क बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का पॉलिसी में, यानी कोई विद्यार्थी मान लीजिए कि 5 या 6 नंबर से फेल हो रहा है किसी विषय में तो उसको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पास कर देता है। तो उस कंडीशन में मान लीजिए कि आपको अगर 1 विषय में या 2 विषय में फेल हो रहा है 8 नंबर से दोनों मिलाकर, तो आप स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और कंपार्टमेंटल का भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थियों से एक निवेदन है कि आप लोग कंपार्टमेंटल और स्क्रूटनी दोनों का फॉर्म भरें, क्योंकि हो सकता है कि आप स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए और आपको जो है मार्क्स नहीं बढ़ा तो आप कंपार्टमेंटल भी चुक जाएंगे और स्क्रूटनी में आपका मार्क्स भी नहीं बढ़ेगा, फिर आपका 1 साल जो है बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना जो है स्पष्ट समझिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कंपार्टमेंटल परीक्षा किस तरह से होता है। देखिए, कंपार्टमेंटल परीक्षा आपके एनुअल एग्जाम के ही मुताबिक है। देखिए, कंपार्टमेंटल परीक्षा उस जो एग्जाम आपका होता है, जो आपका एनुअल एग्जाम होता है उससे थोड़ा लो क्वालिटी का एग्जाम जो ये है कंपार्टमेंटल होता है। इसका क्वेश्चन पेपर भी बहुत आसान होता है, उतना हार्ड बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इसका जो है एग्जाम नहीं लेता है। ठीक है, लेकिन आपके जिला में ही इसका एग्जाम होता है, सब कुछ जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ही देखता है। आप लोग का अलग से एडमिट कार्ड भी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भेजता है, सब कुछ आपको बिहार विद्यालय परीक्षा समिति कनेक्ट करता है। केवल जो है वो लोग एनुअल दे रहे हैं और आप लोग क्या कंपार्टमेंटल देते हैं, वही, और कोई इसमें ही नहीं है। ठीक ना, वही कुछ छात्रों के मन में ये भी सवाल आता है कि सर मान लीजिए हमने कंपार्टमेंटल से हम पास कर रहे हैं तो क्या हमको नौकरी लेने में कोई प्रॉब्लम होगा। देखिए, किसी भी कंपार्टमेंटल से आप पास हो चाहे किसी से भी पास हो, अगर आप उस एग्जाम में बैठते हैं कंपटीशन एग्जाम में, उसको अगर पास करते हैं तो आपको जॉब लेने से कोई नहीं रोकेगा। वहाँ पे कंपार्टमेंटल कहने के लिए है आप एग्जाम दे के पास हुए हैं, कोई आपको ग्रेस मार्क जो है नहीं मिला है। ठीक ना,
अब कोई ग्रेस मार्क नहीं मिला है, आपने जो है लिख कर पास किया, थोड़ा सा ग्रेस मार्क मिलता है, वहाँ पे भी कोई दिक्कत जो है नहीं होता है। ठीक है, इतना आप लोग स्पष्ट समझिए कि मान लीजिए अगर आपको स्कूटनी में अर्थात कहीं पे भी ग्रेस मार्क मिल जाता है तो वहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं होता है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठ के और उसको जो है पास करते हैं। किसी भी कंपटीशन एग्जाम में फाइनली आपको तो एग्जाम देना ही पड़ता है, तो एग्जाम देकर अगर पास करते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, और आपको स्कूटनी कंपार्टमेंटल किसी तरह का कोई परेशानी होगा तो आप हमको कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको हम बारी बारी से कंपार्टमेंटल स्कूटनी को लेकर सभी खबर सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगा। ठीक है, तो हमको दीजिए इजाजत, तब तक जय हिंद और जय बिहार। मिलते हैं अगले वीडियो में।